हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 31 से 42 तक को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान की शक्ति और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। यहाँ हमें समझने को मिलता है कि किस प्रकार यज्ञ, कर्म और ज्ञान मिलकर मनुष्य को बंधन से मुक्त करते हैं। हम यह भी जानेंगे कि सच्चा ज्ञान कैसे हमारे जीवन के अज्ञान और भ्रम को समाप्त करता है और हमें शांति की ओर ले जाता है। तो आइए इन गहरे और जीवन को बदल देने वाले श्लोकों को सरल और सहज तरीके से समझना शुरू करते हैं। श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्ते यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। हिंदी अर्थ: जो यज्ञ के बाद बचे हुए अमृत को ग्रहण करते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते उन्हें यह लोक भी नहीं मिलता। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में यज्ञ भाव कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने हर कर्म को समर्पण और सेवा की भावना से करना है। जब हम अपने काम को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए करते हैं तो वह कर्म हमें शुद्ध करता है। लेकिन यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं तो जीवन में न संतोष मिलता है और न ही शांति। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का असली आनंद देने में है, केवल लेने में नहीं। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। हिंदी अर्थ: इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ये सभी कर्म से उत्पन्न होते हैं, इन्हें जानकर तुम मुक्त हो सकते हो। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि साधना के कई मार्ग हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन सभी यज्ञ एक ही मूल बात से जुड़े हैं, और वह है कर्म। जब हम सही समझ के साथ कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जागरूक होकर कर्म करना चाहिए। श्लोक 33। श्रेयान्द्रव्यम्यादि ज्ञाज्ञान्यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हिंदी अर्थ: द्रव्य से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंत में ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि बाहरी साधना से भी अधिक महत्वपूर्ण है अंदर का ज्ञान दान, पूजा और अन्य कर्म अच्छे हैं, लेकिन यदि उनमें समझ और जागरूकता नहीं है तो वे अधूरे रह जाते हैं। ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के हर कर्म को अर्थ देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल कर्म ही नहीं बल्कि उसके पीछे का ज्ञान भी समझना चाहिए। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। हिंदी अर्थ: उस ज्ञान को तुम नम्रता, प्रश्न और सेवा से जानो, ज्ञानी लोग तुम्हें वह ज्ञान देंगे। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब हम नम्रता से सीखते हैं और सच्चे मन से प्रश्न करते हैं तब हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। यह हमें सिखाता है कि गुरु और मार्गदर्शक का महत्व जीवन में कितना बड़ा है। श्लोक 35। यज्ञात्वान पुनर्मोमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हिंदी अर्थ: इस ज्ञान को जानकर तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और सबको अपने में और मुझ में देखोगे। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है। हम सब में एक ही चेतना को देखने लगते हैं। यह श्लोक हमें एकता का अनुभव कराता है और अलगाव की भावना को खत्म करता है। श्लोक 36। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिन संतरिष्यसि। हिंदी अर्थ: यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान की नाव से पार जा सकते हो। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक आशा का संदेश देता है
कोई भी व्यक्ति कितना भी भटका हुआ हो, यदि वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि कभी भी देर नहीं होती। श्लोक 37। यथेधांसी समिद्धोग निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा हिंदी अर्थ, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों को नष्ट कर देता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक ज्ञान की शक्ति को दर्शाता है। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो अज्ञान और उसके बंधन समाप्त हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। श्लोक 38। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। हिंदी अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है और समय के साथ यह आत्मा में प्रकट होता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक ज्ञान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। सच्चा ज्ञान धीरे धीरे अनुभव के रूप में प्रकट होता है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और अभ्यास से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर सनितेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिम चिरेनाधिगच्छति। हिंदी अर्थ, श्रद्धा और संयम वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उससे शीघ्र ही शांति प्राप्त करता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा और अनुशासन आवश्यक है। जब हम पूरे मन से प्रयास करते हैं तो ज्ञान हमें शांति की ओर ले जाता है। श्लोक 40। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। हिंदी अर्थ, जिसमें ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं और जो संदेह में रहता है वह नष्ट हो जाता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है, अज्ञान, अविश्वास और संदेह मनुष्य को अंदर से कमजोर कर देते हैं। जब मन में लगातार संदेह रहता है तो हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और स्पष्टता के बिना सच्चा सुख संभव नहीं है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबध्नन्ति। धनंजय। हिंदी अर्थ, हे धनंजय, जिसने योग के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया है और ज्ञान से अपने सभी संदेहों को नष्ट कर दिया है, ऐसे आत्मनियंत्रित व्यक्ति को कर्म बांधते नहीं है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी आसक्ति और अहंकार को छोड़ना है। जब मनुष्य अपने हर कर्म को योग की भावना से करता है, अर्थात बिना फल की इच्छा के और समर्पण के साथ, तो उसके कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। साथ ही जब ज्ञान के माध्यम से उसके भीतर के सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं तो उसका मन स्थिर और स्पष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से कर्म करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र और शांत रहता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता और संतुलन से आती है। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ। भारत। हिंदी अर्थ, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय के संदेह को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह गीता के इस अध्याय का अंतिम और बहुत शक्तिशाली संदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संदेह ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मन में भ्रम और डर होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करना होगा। ज्ञान यहाँ एक तलवार की तरह है जो हमारे भ्रम और संदेह को काट देता है। जब यह संदेह समाप्त हो जाता है तो मनुष्य के भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जागता है। फिर वह अपने कर्तव्य को स्पष्टता और साहस के साथ निभा पाता है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में डर और संदेह से बाहर निकले और ज्ञान और कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़े। सच्चा सुख संभव नहीं है।